हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, हमने पिछले कक्षा में लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन से वायसराय के बारे में? लॉर्ड आपका लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन का वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड लैंसडाउन कब से कब तक भारत के वायसराय थे, इसके बारे में हम जानेंगे। चलो देखते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन जो भारत के वायसराय थे आपका 1888 से 1894, कब से कब तक थे? आपका 1888 से 1894 तक ये भारत के वायसराय थे। और इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए भारत में, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल 1891 ईस्वी में क्या है, द्वितीय कारखाना आपका सेकंड यानी द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। देखिए, आपका जो फर्स्ट कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया था? उस समय वायसराय कौन थे? उस समय जो प्रथम कारखाना अधिनियम जो लागू किया गया था वो है आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। और जो द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू किया गया था वो है आपका लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लागू किया गया था। तो द्वितीय कारखाना अधिनियम, देखिए द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है, प्रथम कारखाना अधिनियम के द्वारा क्या है, बच्चों को काम करने का समय निश्चित किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? द्वितीय कारखाना एक्ट के तहत बच्चों को जो ना कारखानों में काम करने का एक समय निश्चित किया गया था। वो किसके शासनकाल में? आपका लॉर्ड लैंसडाउन के काल में ना। ये देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम के द्वारा बच्चों के काम करने का समय निश्चित किया गया था। और दूसरा क्या है, द्वितीय कारखाना अधिनियम के द्वारा जो आपका दूसरा कारखाना अधिनियम के द्वारा महिलाओं के काम करने का समय निश्चित किया गया। अब दूसरा जो आपका सेकंड जो कारखाना अधिनियम आया ना, उसमें क्या है, महिलाओं के काम करने का जो समय निश्चित किया गया था। इसमें क्या है, निश्चित किया गया था, जिसमें क्या है, 11 घंटे से अधिक काम करने पर, देखो अब महिलाओं को क्या है, 11 घंटे से अधिक काम करने पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया था। ये देखिए आपका 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल 1891 ईस्वी में क्या, एज ऑफ कंसेंट क्या है? देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही एक एक्ट लाया गया जिससे एज ऑफ कंसेंट के एक्ट लागू किया गया था। लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू किया गया था। इसमें क्या है, इस कानून के तहत क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, इस कानून के द्वारा यौन कार्यों के लिए उम्र सीमा में वृद्धि कर दी गई थी। अब जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत क्या है, जिसमें क्या है, ये आपका इस कानून के द्वारा क्या है, यौन कार्यों के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं, यौन कार्यों के लिए उम्र सीमा में वृद्धि कर दी, यानी उम्र सीमा में वृद्धि कर दी गई थी। और यह कानून विशेषकर लड़कियों के लिए था ना। अब यह कानून विशेषकर लड़कियों के लिए था, जिसमें क्या है, लड़कियों की उम्र यौन कार्यों के लिए 12 वर्ष निश्चित की गई थी। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति, देखिए अब इस इंपॉर्टेंट एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन कार्य करता है, फिर चाहे वह उसका पति क्यों न हो, बलात्कार माना जाता है ना। उसके बाद है, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान, देखिए लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य क्या है, डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी। किसके? भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी ना। डूरंड रेखा क्या है? डूरंड रेखा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली एक रेखा है, जिसे डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा क्या है, आपका आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा, यानी जो एक बॉर्डर होता है ना, सीमा निर्धारित करने वाली एक रेखा है, जिसे डूरंड रेखा कहते हैं ना, याद रखिए डूरंड। उसके बाद डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, डूरंड रेखा। अब देखिए, डूरंड
आपका डूरंड रेखा 1893 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी किसके नाम पे रखा था, मार्टिमन डूरंड, ये ना मार्टिमन डूरंड और अफगानिस्तान के साथ साथ क्या है अब्दुल रहीम खान के द्वारा निर्धारित की गई थी। और इस रेखा का नाम क्या मार्टिमन डूरंड के नाम पर ही डूरंड रेखा रखा गया, यानी किसके नाम पर, मार्टिमन डूरंड के नाम पर ही डूरंड रेखा डूरंड रेखा रखा गया। तो ये था हमारे लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में जो जो भी महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं उनके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो वायसराय है क्या पढ़ेंगे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब से कब तक थे, 1894 से 1899 तक थे। देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ही चापेकर, ये देखिए चापेकर बंधुओं के द्वारा ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर, किसको, ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रेड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ना। उसके बाद एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल, किसे, एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल 1895, आपका 1895 से 1898 के मध्य क्या पंजाब, क्या आपका पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है भीषण अकाल पड़ा ना, जिसमें लाखों की संख्या में किसानों मारे गए थे। लॉर्ड एल्गिन का प्रसिद्ध कथन क्या है, भारत में तलवार के बल पर, देखिए भारत में तलवार के बल पर ही जीता गया है, भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने किया था, आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत के आधुनिक इतिहास में भारत के वायसराय में ये लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में जो प्रमुख घटना इसके पढ़ते हैं। लॉर्ड लेंसडाउन कब से कब तक थे भारत के वायसराय, 1888 से आपका 1894 तक थे। देखिए अब जो लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल 1891 ईस्वी में क्या है, द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम कारखाना, देखिए अब प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत जो के द्वारा बच्चों के काम करने का, वो आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ, बच्चों के काम करने का एक निश्चित समय तय किया गया था ना। और जो द्वितीय कारखाना अधिनियम के तहत क्या है, महिलाओं के काम करने का समय निश्चित किया गया था। इनको महिलाओं के काम करने का समय निश्चित किया गया था, जिसमें क्या है, जिसमें महिलाओं के 11 घंटे से अधिक काम करने पर, यानी क्या है, महिलाएं 11 घंटे से अधिक तक कारखानों में काम नहीं कर सकती। ओके, उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल 1891 ईस्वी में एज ऑफ क्या लाया गया भाई, इनके शासनकाल में एज ऑफ कंसेंट लाया गया है, लागू किया गया था। इस कानून के द्वारा यौन कार्यों के लिए क्या है, उम्र सीमा में वृद्धि की, ये उम्र सीमा में वृद्धि कर दी गई थी। यह कानून क्या है, यह कानून विशेषकर लड़कियों के लिए था कि एज ऑफ कंसेंट किसके लिए था, यह कानून सिर्फ लड़कियों के लिए था ना। उसके बाद है जिसमें क्या है, लड़कियों की उम्र जो लड़कियों की उम्र होता है ना यौन कार्यों के लिए क्या है 12 वर्ष निश्चित की गई, यानी लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में लड़कियों की जो शादी करने की उम्र थी 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी ना। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ, यानी इसमें कहा गया है अगर कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष की लड़की के साथ कम उम्र में यौन स्थापित करता है तो उसे क्या है, बलात्कार माना जाता है। देखिए से कम उम्र में लड़की के साथ यौन कार्य करता है, फिर चाहे वह उसका पति ही क्यों ना हो, बलात्कार माना जाता है। उसका लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में क्या है, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य क्या है, डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी। अब देखिए डूरंड रेखा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली एक रेखा है जिसे डूरंड रेखा कहते हैं ना। उसका क्या नाम जाना जाता है, डूरंड रेखा क्या है, डूरंड रेखा 1893 में एक ब्रिटिश अधिकारी मार्टिमन डूरंड और क्या है अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहीम खान के द्वारा निर्धारित की गई थी। और इस रेखा का नाम क्या है, मार्टिमर डूरंड के नाम पर डूरंड रेखा रखा गया ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब से कब तक थे भारत के वायसराय, 1894 से आपका 1899 तक के भारत के वायसराय थे। देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में ही क्या चापेकर बंधुओं, कौन थे ये, चापेकर बंधुओं के द्वारा ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर क्या है WC रेड को क्या है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल 1895 से, ये देख रहे हैं ना, 1895 से 1828 तक मध्य, आपका क्या मध्य पंजाब, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार में क्या है, भीषण अकाल पड़ा, क्या है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान मारे गए थे। और लास्ट में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने क्या कहा था, देखिए भारत को क्या तलवार के बल पर ही जीता जाता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।